नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। कुछ दिन पहले सुधांशु त्रिवेदी जी का एक वक्तव्य सुना। वैसे तो मैं अधिकांशतः उनको सुनता रहता हूं क्योंकि संस्कृत मेरा विषय है और उसमें भी वैज्ञानिकता और उसमें जो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि अध्ययनशील हैं, विद्वान हैं, तो बहुत सारी नई नई चीजें लेके आते हैं। लेकिन उनका वैशिष्ट्य है उनका कॉन्फिडेंस। वो किसी गलत तथ्य को भी अगर प्रस्तुत करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो उस चीज को सत्य सिद्ध कर देता है। अभी एक ऐसी ही घटना बनी, उन्होंने एकलव्य को लेकर के जो बात कही। महाभारत में एकलव्य का उल्लेख कहां है? आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? हमारे में से 99 लोगों ने वो नहीं पढ़ा। इवन चैप्टर भी नहीं पता होगा किस चैप्टर में एकलव्य का उल्लेख है। एकलव्य का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में आता है। जब वो घटना है ना कि वो कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण थे और जब निकाला तो एक भी जगह पे उसके खून नहीं लगा हुआ था। भैया, वास्तविकता ये है कि ये आदि पर्व का कथानक है और उसका 131वां अध्याय है। 131वें अध्याय के 31वें श्लोक में उल्लेख पाया जाता है, तसो निषाद राजस्य हिरण्य धनुषा सुता। निषाद राज्य हिरण्य धनुष का पुत्र एकलव्यो महाराजे द्रोणम अभ्याजगामः। एकलव्य जो है वो गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर के पहुंच जाता है। मुझे भी आपके पास से शिक्षा चाहिए। न सतम प्रतिजग्राह, गुरु द्रोणाचार्य उसका स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? यहां पे लिखते हैं नैषाद रीति चिंतयन, ये निषाद राज का पुत्र है ऐसा विचार करके। इस तथ्य को सुधांशु त्रिवेदी जी बिल्कुल सत्य प्रस्तुत करते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने वो निषाद राज हिरण्य धनुष का पुत्र है इसलिए उसको शिक्षा देने से इनकार कर दिया। क्योंकि यहां भी लिखा है धर्मज्ञः तेसाम एवान्वय वेक्षया। गुरु द्रोणाचार्य धर्म के जानने वाले हैं। देखिए, हमेशा राष्ट्र धर्म जो है वो सर्वोपरि होता है और गुरु द्रोणाचार्य जिन कौरवों और पांडवों के गुरु हैं, अगर उनका कोई बुरा कर सकता है तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी जा सकती है और इसलिए उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन भाई, शिष्य अर्जुन भले श्रेष्ठ माना जाए, लेकिन मैं तो शिष्य के रूप में एकलव्य को ही श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि उसके जैसा कोई शिष्य, मैं ये कहूं कि आज तक हुआ नहीं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि परिणाम आपको पता है, वो कुत्ते के मुंह में ऐसे बाण मारना जिससे उसका मुंह भर जाए और उसको किसी भी प्रकार का घाव भी ना हो, ये तो भाई एक अलग ही कक्षा का कौशल्य था। और जब इसका प्रदर्शन एकलव्य करता है तब गुरु द्रोणाचार्य उसके पास पहुंचे हैं। बाकी कथा आपको पता है इसलिए उसको रिपीट नहीं करता हूं। और उससे जब पूछा गया है कि आप कौन हैं, तो वो जो अपना परिचय देता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। एकलव्य जो अपना परिचय देता है वो कहता है निषादाधिपतेर्वीरा हिरण्य धनुषः सुतम द्रोण शिष्यम च माम वित्त धनुर्वेद कृतश्रमम। निषाद राज हिरण्य धनुष का मैं पुत्र हूं। और वो गौरव किस चीज का लेता है? द्रोण शिष्यम च माम वित्ति, मुझे आप द्रोणाचार्य का शिष्य समझे। मैंने धनुर्वेद में परिश्रम किया है, ऐसा मैं द्रोणाचार्य का शिष्य। अरे भैया, अगर कोई इस चीज का गौरव लेता है कि मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं, तो फिर गुरु के अंदर क्या होना चाहिए? ये तो आप समझ सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य वहां आए हैं, एकलव्य ने पूजयित्वा ततो द्रोणम विधिवत सा निषादजः। निषाद का वो पुत्र विधि विधान पूर्वक अपने गुरु द्रोणाचार्य का पूजन करता है और फिर गुरु द्रोणाचार्य जो उससे कहते हैं, यदि शिष्योसि मे वीर
वेतनम दीयताम, अगर तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे दक्षिणा दो। और फिर जो हुआ है वो हृदय विदारक है। उसको प्रस्तुत करना या उसको कह पाना बड़ा ही कठिन है एक गुरु के रूप में। देखिए एकलव्य क्या कहता है, किम प्रयच्छामि भगवान आज्ञा पय सुमान गुरु। हे गुरुदेव मैं आपको क्या दूं, आप मुझे बस आज्ञा भर करो। नहीं किंचित अदेयम में गुरुवे ब्रह्म वित्तम, आप तो ब्रह्म को जानने वाले हैं। ऐसे गुरु को मेरे लिए कुछ भी देना अदेय नहीं है। मैं कुछ भी जो आप मांगे वो देने के लिए तैयार हूं। और ऐसे में वैशंपायन कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा त्वया अंगुष्ठो दक्षिणो दीयताम इति, तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। मैं राष्ट्र धर्म और गुरु धर्म और शिष्य धर्म की ऐसी कठिन परिस्थिति में कभी ना फंसूं, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने जो किया एक गुरु के रूप में वो बिल्कुल योग्य नहीं था। लेकिन जब आप राष्ट्र में जिसमें हैं, उस राष्ट्र के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसके अनुसार ये जो दक्षिणा गुरु द्रोणाचार्य ने मांगी उसको हम किसी भी रूप में गलत नहीं मान सकते। आज आप या हम गुरु द्रोणाचार्य का मूल्यांकन कि उन्होंने शिष्य का अंगूठा मांग लिया इस रूप में जब करते हैं ना, तो हम वास्तविक मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। आप कल्पना कीजिए, अगर मैं एक गुरु के रूप में बात करूं तो मैं हमेशा एकलव्य के साथ खड़ा पाता हूं खुद को। लेकिन जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो एकलव्य कहीं पीछे छूट जाता है। और मुझे यह लगता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो किया वो बिल्कुल श्रेष्ठ किया। और याद रखिए, ये वही गुरु द्रोणाचार्य हैं जिनको पता है कि द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को उनकी मृत्यु के लिए ही उत्पन्न किया है और उस धृष्टद्युम्न को भी अपना शिष्य बना करके शिक्षा प्रदान करते हैं। तो उन्होंने कभी भी अपने प्राणों की चिंता करने के लिए किसी को विद्या ना प्रदान की हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कर्ण को विद्या इसलिए प्रदान नहीं की क्योंकि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। और उन्होंने एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांग लिया क्योंकि वो अपने राष्ट्र के ऊपर संकट नहीं देख सकते। धन्यवाद।